हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस वन क्लास कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस। आपने हमारा थंबनेल पढ़ के आपको पता चल गया हो कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का कंप्लीट क्लास एक क्लास में हम सभी बताएंगे। आखिर जूरिस्प्रूडेंस क्या है? पहला क्वेश्चन तो सभी के मन में एक आता होगा बात कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस जितने भी लॉ होते हैं, नियम कानून कह सकते हैं। जितना भी लॉ है, सारा लॉ जो फार्मा सेक्टर में कह सकते हैं, फार्मा सेक्टर, all law include in pharma juris। जितने भी लॉ है हमारा, जितने भी लॉ है, नियम कानून है, क्या है इन फार्मा सेक्टर में, उसी को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जूरिस का मतलब ही है लॉ। कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लॉ ही हमारा जूरिस है। चाहे वह कोई भी ड्रग से रिलेटेड हो, लॉ कोई भी ड्रग से रिलेटेड लॉ है, उसी को हम कहते हैं जूरिस। जूरिस्प्रूडेंस। और यह क्यों ज़रूरी है? जूरिस्प्रूडेंस क्यों ज़रूरी है? बोलिए। जूरिस्प्रूडेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अगर कोई भी ड्रग बनता है, चाहे वो बने हमारा फार्मा इंडस्ट्री में, तो उस ड्रग के लिए लॉ बनता है। सभी का अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, चाहे वो शेड्यूल में बांटा जाए। किस ड्रग को कैसे रखना है, उसमें हम बांटते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आज के क्लास में बताएंगे। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा फार्मा से रिलेटेड जितना भी लो, या तो कोई मान लो जैसे जिसमें कोई भी ड्रग, बहुत सारे ऐसे ड्रग है जिसे मार्केट में बेचना नहीं होता, जैसे शेड्यूल एक्स बिना डॉक्टर के, इसका अलग एक रहता है। हर जगह हॉस्पिटल में देखोगे इसका एक लॉकर में लॉक रहता है, उसका जो की रहता है उसी डॉक्टर के पास ही रहेगा, और वही इसको खोल सकता है, इस बॉक्स को। कोई भी हर हॉस्पिटल का ऐसा रहता है।
इसमें शेड्यूल एक्स में हमारा जैसे हमारा ड्रग आ गया मॉर्फिन, इसी तरह से मॉर्फिन कह सकते हैं, फैंटानिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ हर हॉस्पिटल में एक देखोगे शेड्यूल एक्स का अलग रहेगा, एक्स के लिए अलग एरिया रहेगा आपका, और जितने भी शेड्यूल एच का होगा ड्रग उसका रजिस्टर अलग होता है। इसका भी शेड्यूल एक्स का भी रजिस्टर अलग बनाना होता है। शेड्यूल वाई कॉमन ड्रग है, शेड्यूल वाई इसमें कह सकते हैं जो भी न्यू ड्रग आता है सब शेड्यूल वाई में आता है। वाई में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो क्योरेबल नहीं है, मतलब जो कुछ डिजीज़ ऐसे हमारे यहाँ जिसे हम कंप्लीट ठीक नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हैं, वैसे डिजीज क्या कहलाते हैं या क्या शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल जे। शेड्यूल जे में सभी डिजीज आते हैं, ऑल डिजीज comes under in schedule J। तो नॉट क्योर जो ठीक नहीं किया जा सकता है वो सारे डिजीज़ हमारा किस्म आता है शेड्यूल जे में। शेड्यूल की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम एक्ट, जितने भी एक्ट है सभी हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, जो कि बहुत ज़रूरी है। और भी चीज़ अगर देखा जाए हमारा प्रूडेंस का लेजिस्लेशन, ठीक है, अगर देखते हैं तो कोई भी ड्रग का किस फॉर्म में था, चाहे वो क्रूड ड्रग में था, बाद में एक उसका डिस्कवर हुआ, रिसर्च हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हमारा ड्रग बना। ये जितना काम है सब हमारा लेजिस्लेशन में ही आएगा। यह तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन का जो लेजिस्लेशन होकर इसमें पहले मंकी हम लोग मतलब बोला जाता है कि मानव क्या था, एक मंकी था। अब धीरे धीरे वो उसका लेजिस्लेशन होते होते क्या बन गया, ह्यूमन। उसी तरह से कोई भी ड्रग के बारे में पहले पता नहीं था, उसके बाद उसका लेजिस्लेशन के बाद उस ड्रग का यूज़ के बारे में पता चला मुझे। बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसके लिए, मेनी साइंटिस्ट इन्वॉल्व। चलिए अब हम बात करते हैं, आते हैं मेन पॉइंट में, टॉपिक में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके चलते। तो चलिए पहले हम एक्ट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस एक्ट क्या है? एक्ट तो पहला
हम देखेंगे यहाँ पे फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट कब हुआ था लागू? 1948। ये एक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी कि फार्मेसी एक्ट कब आया था, तो 1948 में। मतलब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और फार्मेसी एक्ट 1948 में बना। तो कह सकते कि 1 ईयर का गैपिंग है, 1 साल के बाद ही हमारा यह लागू हो गया। तो हमने अभी बात किया फार्मेसी एक्ट कब हुआ, 1948। दूसरा अगर हम देखते हैं तो उससे पहले दूसरा अगर हम देखते हैं तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये कब आया, 1940 में, 1940 में। यह एक हमारा क्वेश्चन भी है और इसमें हम अगर देखते हैं तो रूल्स में देखेंगे तो हम 1945 में यह क्या हुआ, पास हुआ। तो हमारा यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया। फार्मेसी एक्ट कब हुआ, 1948 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। और उसका रूल्स जो बना 1945 में हमारा बना। और तीसरा बात है हमारा एक क्वेश्चन भी अपने आप में है, कर सकते हैं। तीसरा में अगर देखते हैं हम तो 1940, 1945 और 1948। एक इससे भी पहले हम देख सकते हैं पॉइजन एक्ट, ये हुआ था हमारा 1919 में। हमारा पॉइजन एक्ट कब आया था, 1919 में। तो पहले हमने बताया फार्मेसी एक्ट कब लागू हुआ था, 1948 में। दूसरा हमने बताया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, 1940 में। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं तो रूल्स कब आया था, पास हुआ था हमारा 1945 में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने बताया, अपने आप में क्वेश्चन भी है, पॉइजन एक्ट कब आया था, 1999 में। तो इसे हम सीधा बोल सकते हैं तो कह सकते हैं पॉइजन एक्ट 1919। उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स जो कि पास हुआ 1945 हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग से इसमें हम देख रहे हैं। तीसरा में हमारा आया है उसके बाद फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है ना, 1919, 1940, 1945, 1948 सीरियल से हम देख रहे हैं। चलिए चौथा नंबर पे आते हैं हम। उसके बाद आएंगे हम ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ हमारा कब आया था, 1954 में। याद रखेंगे 1919, 1940, 1945, 1948 और 1954, ठीक है। 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट कब आया था, 1954 में। उसके बाद आते हैं 1954 के बाद
मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया था ये? 1955 में। चलिए हम अब बताते हैं आपको। हमने अभी देखा फर्स्ट में क्या 1919, बताइए कौन एक्ट है। उसके बाद देखा हमने 1940 1945, उसके बाद हमने देखा 1948, उसके बाद हमने देखा 1955। हमने इतना अभी देख चुका है। अब आते हैं पांचवा, हम इसका भी डिटेल भी 1919 में क्या था हमारा? पॉइजन एक्ट। 1940 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ और पास हुआ 1945 में। 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट। 1955 में टॉयलेट एंड 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। हमारा 1955 हुआ। चलिए आते हम नेक्स्ट 1955 के बाद इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। ये बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा। इंसेक्टिसाइड एक्ट नहीं मिलता है। आप एक्ट आपको बता रहे थे, ये भी बताते हैं। ये 1919, 1945, 1948, 1955, 1968 मैं आपको यहीं पर याद करा दूँगा। इंसेक्टिसाइड एक्ट बहुत सारे बुक में नहीं मिलेंगे आपको, और ये 1968 में आया हुआ था। तो चलिए हम अब तक देखेंगे तो क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं बताते हैं। 1919, दूसरा में 1940, 1945, तीसरा में हमने देखा 1948, चौथा में हमने देखा 1955, पांचवा में हमने देखा 1955, 1968। अभी हम छठा से फिर बताएंगे। तो 1919 में हमारा पॉइजन एक्ट हो गया। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, लेकिन रूल्स पास हुआ 1945 में। 1948 में हमारा हो गया फार्मेसी एक्ट। 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। 1968 बहुत सारे बुक में यह नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं आपका। 1968 में हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट होता है। इंसेक्टिसाइड समझते होंगे आप, इंसेक्टिसाइड। 1968 तक हम लोग पहुँचे हैं। अभी और भी आगे हम बात करेंगे। इसके बाद 1968 के बाद क्या आया, उसके बाद हम नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ये कब आया था? यह 1985। तो हमने देखिए शुरू से बताया 1919 में हमारा पॉइजन एक्ट, 1940 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, लेकिन रूल्स जो पास हुआ 1945 में। 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट। उसके बाद 1955 में हमारा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। 1968 में हमारा बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा इंसेक्टिसाइड एक्ट। उसके बाद नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में। चलिए हम लोग 6 तक देख चुके हैं। 1919 आपको यहीं याद हो जाएगा। उसके बाद हमने देखे 1940, 1945, उसके बाद 1948, उसके बाद 1955,
उसके बाद 1968, उसके बाद हमने देखा छठा नंबर 1968 के बाद 1955 के बाद 1985। और एक चीज़ है कि 1955 में हम एसेंशियल कॉमेडीज़ एक्ट होता है। क्या होता है? एसेंशियल कॉमेडीज़ एक्ट, ये भी हमारा 1955 में लागू हुआ। 1955 में हम क्या बताएं? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में। उसके बाद और एक एक्ट है जो कि 1955 में ही हुआ। क्या? एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट 1955 में। और ये याद रखिएगा 1955 एक मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया था। उसके बाद हम आते हैं अब सातवां नंबर में हम देखेंगे प्राइस कंट्रोल एक्ट। जो भी प्राइस कैसे निर्धारित होता है कोई भी जब ड्रग का, तो वह चीज़ सारा चीज़ इसमें आता है। प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये हमारा 1995 में आया था। प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बोल सकते हैं, या तो हम इसे ड्रग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ड्रग ऑर्डर या ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। इसको हम प्राइस कंट्रोल एक्ट भी कह सकते हैं। कोई भी ड्रग जब बनता है तो उसका प्राइस कैसे निर्धारित किया जाता है, वही चीज़ सारा आता है इसमें। हमारा ड्रग प्राइस ऑर्डर में 1995 में ये लागू हुआ। तो हम अब तक हम टोटल कितने कर चुके हैं? तो 7 में हम बताते हैं 8 हो चुका है हमारा। तो फर्स्ट में हमने आपको बताया, फर्स्ट हमारा 1919। सेकेंड हो गया 1940, 1945। थर्ड हो गया हमारा 1948। फोर्थ हो गया 1948 के बाद 55। उसके बाद और एक 1955, 2 बार लिख दे रहे हैं ताकि दोनों याद रहे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1968 बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं 1968 के बाद तो 1985। उसके बाद हम देखते हैं 7वां नंबर में तो 1995। चलिए अब 8वां नंबर पे आते हैं। तभी हमने बताया 1919 में पॉइजन एक्ट, 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके बाद हमने दिखाया 1945 में रूल्स पास हुआ। 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट। 1955 में हमारा एक है कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। और दूसरा होता है एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट, ये भी 1955 में ही लागू हुआ। उसके बाद 1968 में अगर हम देखते हैं तो हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट हुआ। उसके बाद 1985 में हम नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नारकोटिक ड्रग जैसे कह सकते हैं जो शेड्यूल एक्स में जो आते हैं। क्या हम नारकोटिक ड्रग किससे कहते हैं? जो शेड्यूल एक्स में आते हैं वही नारकोटिक ड्रग हो गया हमारा। जैसे हम कह सकते हैं मॉर्फिन। ये मॉर्फिन बना कैसे है? ओपियम से कह सकते हैं यह मॉर्फिन निकला है। तो आता है हमारा शेड्यूल एक्स में, जो कि लागू हुआ हमारे कब? 1985 में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1995 है। तो 1995 में हमारा क्या हुआ? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। क्या हुआ? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में। तो हमने अभी टोटल देखा
7 तरह का एक्ट अभी और भी आगे हम बताएंगे। चलिए 8वां में क्या हो जाएगा हमारा, एक एक्ट जो कि हमारा छूट रहा है, आप लोग याद करके बताइए। एक एक्ट हमारा छूट रहा है 1971 का, ठीक है, 1971 में, 1971। इसमें हमारा एक एक्ट छूट रहा था, क्या है, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। प्रेगनेंसी एक्ट ये कब आया था, 1971 में, ठीक है, 1971 में। चलिए अब हम टोटल 8 एक्ट हमने बताया अभी फ़िलहाल, हम शुरू से एक बार फिर से बताते हैं ताकि आपको वहीं पर याद हो जाए। 1919 था फर्स्ट में, सेकेंड में हमारा था 1940 और 1945, उसके बाद थर्ड में हमारा था 1948, फोर्थ में हमारा था 1955 और एक बार 1955 लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। और उसके बाद फिफ्थ में अगर हम जाते हैं तो 1955 के बाद हमारा हो जाएगा 68। उसके बाद सिक्स में हम जाते हैं तो 1971 जो कि छूटा हुआ था। सेवन्थ में हम जाते हैं तो हमारा 1985। उसके बाद हम 8 में जाते हैं तो 1995। उसके बाद 1995 टोटल 8 हमने अभी एक्ट फ़िलहाल बताया है। उसके बाद और हमने तो उसको बता ही दिया। अगर हम शुरू से देखते हैं तो हमारा एक पहला 1919 में क्या आया था, हमारा पॉइजन एक्ट। 1940 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि उसके बाद रूल्स पास हुआ 1945 में। उसके बाद हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 में। 1955 में हमारा मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो था हमारा, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में आया। और 1955 में और एक है कॉमेडीज़ एक्ट, एसेंशियल कॉमेडीज़ एक्ट हमारा 1955 में, एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कह सकते हैं MNT एक्ट, ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट हमारा कब हुआ था, 1955 में। उसके बाद एसेंशियल कॉमेडीज़ एक्ट 1955 ये भी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1968 में हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट हमारा 1968 में हो गया, 68। उसके बाद हम 1971 में हमारा जो कि छूट रहा था, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट, जो भी जैसे एबॉर्शन ये सब जो भी होता है तो वो सारा हमारा इसमें 1971 एक्ट में आता है। मेडिसिनल एंड टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उसके बाद हमने देखा 1985 में नारकोटिक नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो होता है हमारा, जितने भी नारकोटिक ड्रग का जिसमें हम बताएं, जो शेड्यूल एक्स वाला, जैसे मॉर्फिन का हमने बताया, मॉर्फिन बॉडी में अलग अलग और भी ड्रग जो कि हमारा एक अलग लॉकर होता है हर हॉस्पिटल में, उसका अलग की होता है और उसका की का चाबी हमारे पास नहीं होता है। एक डॉक्टर के ही पास में अंडर जितने भी ड्रग होते हैं शेड्यूल एक्स के सारे एक डॉक्टर के अंडर में ही होता है। तो हमने बताया 1985 में क्या, तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। उसके बाद 1995 कर सकते हैं लास्ट एक्ट, इसमें आता है 1995 लास्ट वाला याद रखिएगा आप, जो भी मेडिसिन क्या बोलते हैं, जितने भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी एक्ट अगर देखा जाए तो हमारा 1995 सबसे लास्ट, 1995 सबसे फर्स्ट 1919 में हमारा पॉइजन एक्ट आता है, ठीक है। तभी हमने सभी बता दिया, फिर से बता दें, पॉइजन एक्ट हमारा 1919, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, 1945 में रूल्स आया, रूल्स पास हुआ। 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट, 1954, 1955 में हमारा एक और छूट रहा है मुझे लग रहा है इसमें,
जैसे 1954 भी एक था। 1954 में हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। एक और एक छूट रहा था, तभी मुझे लग रहा है एक छूट रहा है 1954। तो वही ये एक आया था 55 में, ये पास हुआ शायद, नहीं कन्फर्म। तो हमने बात किया है 1954 में हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आया, पास हुआ 55 में। उसके बाद 1968 में हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट, 1971 में हमारा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, टॉयलेट से याद रखिएगा 1971, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1971। 1985 नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1954 में। उसके बाद 1995 हमने हमारा लास्ट हम बोले थे क्या, तो मेडिसिन टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट 1995, ये पूछे भी जाते हैं। इसमें हमारा मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। लास्ट का एक्ट था ये 1995 का, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल हम और बताएंगे पार्ट 2 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।